मॉर्निंग बेटा। इसके आगे चैप्टर 2 का डाक बाबू का प्यार अभी तक अपन लोग पढ़े थे कि रजनी को हाई स्कूल की पेपर की फ़ीस जमा करनी थी। उसका मनी ऑर्डर नहीं आया था। डाक बाबू उससे बार बार वो पूछ रही थी। इसके आगे में हम आपको बताते हैं स्टोरी में क्या है। रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी। स्कूल की फ़ीस तो दी ही जानी थी, बोर्ड की परीक्षा की फ़ीस भी भरी जानी थी। उसको अपनी स्कूल की फ़ीस भी भरनी थी और साथ में बोर्ड की परीक्षा भी के लिए भी फ़ीस भरनी थी। नहीं तो भला वह इम्तिहान कैसे दे पाती। यदि बोर्ड की फ़ीस नहीं दी जाती है तो इम्तिहान देने को नहीं मिलता है। जब भी वह डाक बाबू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआसा हो जाता। जब उसको डाक बाबू से मालूम पड़ता है कि अभी मनी ऑर्डर नहीं आया है तो वो रोने जैसा उसका चेहरा हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मैसेज कांता वाधवा ने भी उसे बुरी तरह डांटा। अब उसको क्लास टीचर ने भी डांटा और कांता ने भी डांटा, जो मैथ्स की टीचर थी, कि अभी तक उसने पैसे नहीं दिए थे। कहा था तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। उसको डांट के कहा था तुमको परीक्षा में बैठना है तो पैसे दो, फीस भरो, नहीं तो नहीं। अगर स्कूल से सभी बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो तुम इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगी। टीचर ने कहा था यदि सारे फॉर्म चले गए यूनिवर्सिटी और तुम्हारा फॉर्म नहीं गया यदि CBSE या कहीं भी बोर्ड पे, तो तुम इम्तिहान नहीं दे पाओगी, तुम्हारा यह साल बेकार हो जाएगा। सुनकर रजनी की आंखों से आंसू भर आए। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें कहा, आज मैं डाक बाबू से कहूँगी कि वह मेरे लिए फ़ीस का इंतज़ाम कर दे। बाद में मनी ऑर्डर आने पे उनको रुपये चुका दूँगी। फिर वो कहती है आज मैं बड़ी उससे अपने डाक बाबू से कहूँगी कि उसका इंतज़ाम कर दे फ़ीस का। जब मनी ऑर्डर आएगा तो वो उसको पैसे चुका देगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाक घर गई और जैसे ही डाक बाबू ने कहा मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया है, तो वह कांपने लग गई। उसको डर लग रहा था। वो सोच भी रही थी कि मैं कहूँ, लेकिन कह नहीं पाई। उसने कहना चाहा चाचा जी आप मेरे लिए कुछ रुपए का इंतज़ाम कर दीजिए, लेकिन वह मुंह खोल के कोई शब्द निकाल नहीं पाई। वह होठ भींचे हुए वापस स्कूल हॉस्टल में आकर के खूब रोने लगी। सोच रही थी कि अगर कल भी रुपए नहीं आए तो स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर वह सोच रही थी कि इतना उसके टीचर ने डांट दिया था और यदि कल भी स्कूल पैसे नहीं आए, मनी ऑर्डर नहीं आया, तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़ दूंगी, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। फिर भले ही इम्तिहान में बैठने को मिले या ना मिले। रात को उससे खाना भी नहीं खाया गया। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसको रात को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी, वह सो भी नहीं पाई। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने आकर उसे बताया कि अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तब जब वो सो के मॉर्निंग में उठी थी तब उसकी आया जो मेड होती है वो आ करके उससे बोली कि तुम्हारा अतिथि कक्ष में कोई सज्जन इंतज़ार कर रहा है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तुमको बुला रहा है। रजनी हैरान, इतनी सुबह सुबह कौन उससे मिलने आया है। वह सोच रही है कि अब उससे यहाँ इतनी सुबह कौन मिलने आया। वहाँ जाके देखा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही ना हुआ था। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह खुश हो रहे थे। दयाराम जो डाक गया था वही उनसे मिलने आया था और मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी, वो उनको चाचा जी बोलती थी, कहती अरे चाचा जी। रजनी ने चकित होकर कहा इतनी सुबह सुबह आप इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं। हाँ बेटी तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था। तब वो कहते हैं हाँ बेटी तुम्हारा मनी ऑर्डर कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, जो पोस्टमैन था वो बीमार हो गया था, कल नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जा कर के तुमको मनी ऑर्डर दे आऊँ, शायद तुम्हें ज़रूरत होगी। कह के दयाराम ने 100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए और फिर बोले लगता है तुम्हारी इस बार की फ़ीस लेट हो गई है। तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाके बात करूं, मेरे तो वह परिचित है। तब वो कहते हैं कि वो मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, वो मेरे परिचित हैं, तुम्हारी फ़ीस लेट हो गई है, कहो तो मैं उनसे जाके बात करूं। तो अब बोलते हैं नहीं। तब वो बोलती है रजनी नहीं चाचा जी इसकी ज़रूरत नहीं है। रजनी ने कहा आज ये फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख थी, जो लास्ट डेट थी फ़ीस जमा करने की वो आज थी। मैं स्कूल पहुंचते ही फ़ीस जमा कर दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। अब भगवान की कृपा है कि मैं इम्तिहान दे पाऊंगी, बैठ पाऊंगी। डाक बाबू उठ कर चलने लगे तो रजनी बोली चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर
फॉर्म पर दस्तखत नहीं कराया। जब डाक बाबू जाने लग गए तो रजनी कहती है, क्योंकि मनी ऑर्डर तभी मिलता है जब उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, जब साइन होते हैं, दस्तखत मतलब साइन होता है, जब साइन होते हैं तभी उसके पैसे दिए जाते हैं, और यदि जो कुछ भी इसमें लिखा रहता है वो पढ़ सकता है। मैं देखना चाहती थी कि पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं भेजा है, कोई मैसेज तो नहीं दिया है। ओह हाँ, डाक बाबू बोले, असल में डाकिए को आना था मनी ऑर्डर देने, पर मैंने खुद दस्तखत कर लिए। जब डाकिया आता मैं भेजता, मैंने खुद दस्तखत करके रुपए उससे ले लिए और तुम्हारे पास सुबह ही पहुंचाने आ गया। हाँ शायद याद आया। फिर वो कहते हैं, हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे पिताजी का संदेश था, तुम्हारे पिताजी का मैसेज था कि उसमें कि हमेशा की तरह तुम खूब लगन से पढ़ो और अव्वल आओ, फिर तुम प्रथम आओ और खूब लगन से खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करो। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसको फिर खुशी मिल गई कि उसको पैसे मिल गए, वो भर सकेगी, वो पढ़ाई कर सकेगी। उसके पिताजी भी बहुत उत्साहित है उसको पढ़ाने के लिए, और वो डाक बाबू को थैंक यू बोलती है। अगले ही दिन रजनी से घर की चिट्ठी लिखी, उसने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपये मिल गए हैं। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चल कर आए और मुझे दे दिए, बहुत भले हैं। उसे उस दिन सुबह सुबह रुपए ना मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाती। अपने पिताजी को वो कह रही है, लेटर लिख रही है, उसमें बोली है कि यदि आपने मुझे पैसे नहीं भिजवाए होते और डाक बाबू यहाँ मुझे देने नहीं आए होते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाती, एग्ज़ाम उसका छूट जाता। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर इसके एक सप्ताह बाद गांव में से बाबा फ़कीर चंद आए। एक उसकी चिट्ठी जो गई थी उसका कोई जवाब नहीं आया था। उसके गांव में एक बाबा रहते थे फ़कीर चंद, वो उससे मिलने आए। उन्हें उसके पिताजी ने भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी चोट लगी है, सब परेशान थे, तो रुपए कौन भेजता? ले, उन्होंने 700 रुपये भेजे हैं। तो वो बेटी से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है और ये 700 रुपये दिए हैं, उनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, सब लोग घर में बहुत परेशान थे, पैसे इसलिए किसी ने अभी तक नहीं भेज पाए थे। पर रजनी हैरान होकर बोली, फिर रजनी हैरान हो गई, क्यों? क्योंकि उसको 500 रुपये पहले डाक बाबू दे गए थे और यही बोले थे उसका मनी ऑर्डर आया है, और कह रहे हैं नहीं भेजे हैं, तो वो परेशान थी। 500 रुपये तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेके क्या करूँगी? तब वो कह रही, पिताजी ने तो पहले पैसे भिजवाए थे, अब मैं इतने पैसे लेके क्या करूँगी? कौन से 500 रुपये? फ़कीर चंद हैरान होके बोले, तेरे पिता तो पिछले सप्ताह बेहोश थे। तब जो फ़कीर चंद उसके गांव से आए थे वो बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का तो पिछले सप्ताह एक्सीडेंट हो गया था, वो बेहोश पड़े थे, उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे, उन्हें कुछ होश नहीं था, फिर रुपए कौन भिजवाता? थोड़ी देर बाद जैसे उन्हें याद आया, वो बोले, हाँ तूने चिट्ठी तो लिखी थी घर पर कि 500 रुपये मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि जब रुपए भेजने ही नहीं आ गए तो तुझे मिले कैसे? कौन ऐसा फरिश्ता है जो? वो फिर कहते हैं, ऐसा कौन फरिश्ता है जो कि किसी ने पैसे नहीं भेजे और तुझे मिल गए? रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूँ। रजनी बाबा फ़कीर चंद को अपने साथ दौड़ी दौड़ी डाकघर ले गई और डाक बाबू के पास जाकर बोली, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लीजिए आपके 500 रुपये। और उनको 500 रुपये वापस किए और अपने बाबा फ़कीर चंद से उनको मिलवाया। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद नहीं कर सकता? वो डाक बाबू इतने दयाराम थे, वो कह रहे हैं, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी सी मदद नहीं कर सकता था? इतने में बाबा फ़कीर चंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू, यह लड़की तो क्या, हम सब भी इस जीवन भर आपको याद रखेंगे। रजनी तो मेरी बाहें पकड़ के यहाँ तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाती हूँ। इसके पिता गंभीर रूप से घायल थे, रुपए भला कैसे भिजवाते, पर आपने पिता बन के इसका ये उपकार किया है। तब उन्होंने कहा, आप तो उसके फादर बन गए, पिता बन करके आपने ये काम किया है। रजनी और बाबा फ़कीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीग गईं। तब वो रजनी को जब ये सब बातें समझ में आई तो वो रोने लग गई और धन्यवाद दे करके वापस हॉस्टल में लौटने लगी। डाक बाबू की आंखें भी झलक
तक उठी जब उस बेटी को वो इतना चाहने लग गए थे कि अपनी लड़की समझते थे, तो वो भी रोने लग गए। मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों कि आगे बढ़े, तरक्की करे। इस घटना को वर्षों बीत गए थे, कई साल बीत गए इस घटना को हुए। रजनी छोटे से कस्बे धीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ती थी, आज उसी स्कूल में अध्यापिका है। अब वो जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस समय, जिस समय उसकी मदद हुई थी, आज वो उसी स्कूल में टीचर बन गई है। परंतु वह डाक बाबू के स्नेह को आज भी नहीं भूल पा रही है। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती है, तब तक वह मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो फिर यही बात कह रहे हैं कि यदि कोई इंसान इंसान के काम आता है तो कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है एक दूसरे की मदद करो तभी तो सब कुछ होगा। जैसे कि इस समय इतना बड़ा संकट चल रहा है, आप लोग की हेल्प से और सबकी हेल्प से हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में, तभी आगे एजुकेशन बढ़ रही है। वैसे एक दूसरे की मदद करो।